श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज पड़ रही है। इस दिन किया जाने वाला अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय है, जिसको पंडित जी ने अभी अभी शिवपुराण की कथा में ही बताया है। उससे पहले यह जान लें कि हरतालिका तीज पर विशेष रूप से देवी पार्वती की पूजा की जाती है। यह पर्व पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवासी रहकर व्रत करती हैं और शिव पार्वती के मिलन की कथा सुनती हैं। इसीलिए आप लोगों को इस दिन किए जाने वाले सबसे बड़ा उपाय 1 रुपये के सिक्के और 2 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय अवश्य करना है, जिससे आपको जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर हर मनोकामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति मंगल दोष, शनि दोष या जीवन की कैसी भी हो परेशानी बस कर लेना। हरतालिका तीज वाले दिन 1 रुपये के सिक्के और 2 लौंग का यह उपाय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के आशीर्वाद से भाग्य होगा। आपके 7वें आसमान पर जिस कार्य को भी करोगे आप शुरू उस कार्य में मिलेगी। आपको सफलता हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागिन इस दिन उपवास रखती हैं। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:04 से लेकर सुबह 8:02 तक रहेगा। दोस्तों, हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, हरतालिका तीज वाले दिन जो भी महिला उपवास रखती है किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करती है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, उनके पति पर आने वाले जो भी संकट होते हैं वह अपना रास्ता बदल लेते हैं, उनके पति की आयु लंबी हो जाती है, उनके पति को करियर कारोबार में उन्नति देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब महिलाएं घर के काम के साथ साथ बाहर के काम को भी संभालती हैं, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो उपवास रखना तो चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश वह हरतालिका तीज का उपवास नहीं रख पाती है। अगर आप भी उन महिलाओं में से आती हैं जो हरतालिका तीज का व्रत नहीं रख सकती हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकती है, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का स्मरण नहीं कर सकती है, पूजा पाठ नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस हरतालिका तीज वाले दिन सही मुहूर्त पर 1 रुपये के सिक्के और 2 लौंग का उपाय विधि विधान से कर लेती है तो सिर्फ इतना ही करने भर से न केवल आपके पति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, बल्कि आपके पति अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी लग जाएगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में उनको जीत हासिल होगी, उनका भाग्य उदय हो जाएगा, उनके नवग्रह उनका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाले समय में आपके पति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपये के सिक्के और 2 लौंग का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 1 रुपये का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है वह शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक होता है। शनि ग्रह जो होता है वह 9 ग्रहों में सबसे ताकतवर ग्रह होता है। दूसरी तरफ जो बृहस्पति ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य नवग्रह से जुड़ा होता है, और जो शुक्र ग्रह होता है दोस्तों वह एक व्यक्ति के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और हरतालिका तीज वाले दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन जो भी महिला उनके सामने शिव पुराण के अनुसार उपाय करती हैं तो उस महिला को साक्षात भगवान भोलेनाथ
और माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप लोगों ने सिर्फ इस 6 सितंबर को 1 रुपए के सिक्के और 2 लौंग का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानक चलिए आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए दे। अगर आप लोग चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाए और माता पार्वती जी की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस हरतालिका तीज के दिन करके आप लाभ पा सकती हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। जो भी महिला यह चाहती है कि उनके पति इस हरतालिका तीज के बाद करोड़पति बन जाए, जो भी महिला यह चाहती है कि उनके पति के जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, तो उनको सिर्फ यह करना है कि इस हरतालिका तीज की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, आपको 1 लोटा जल लेना है और 2 1 रुपए के सिक्के और 2 लौंग लेने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जब 108 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी इन 2 सिक्कों में 1 सिक्के और 2 लौंग को आपको अपने पति को दे देना है और उनसे कहना है इस सिक्के और 2 लौंग को अपने पर्स में वह रख लें। बस पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए और दूसरे सिक्के और 2 लौंग को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप लोग कर लीजिए और आप लोग खुद देखेंगे कि यह सिक्के और 2 लौंग भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके पति के जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, जो आपके पति के जीवन में धन खींचने का काम करेगा। और जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर पर धन की वर्षा होगी और कभी भी आप लोगों को धन की कमी नहीं होगी। अगर कोई ऐसी महिला है जिनके जो पति हैं उनका दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा रहता है, अगर आपके पति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, तो समझ जाइए आपके पति के ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, वास्तु दोष या किसी ऐसे प्रकार का दोष है जिसकी वजह से आपके पति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां चल रही हैं। तो बस आपको यह करना है कि इस हरतालिका तीज की सुबह आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में 1 मुट्ठी लौंग डालना और उसके ऊपर 1 का सिक्का रखना है। इस कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है और इस पोटली का आपको अपने पति के सर से लेकर पैर तक 8 बार उतारा करना है। ध्यान रखिएगा, लौंग में 1 रुपए का सिक्का रखने के बाद आपको इस पोटली का अपने पति के सर से लेकर पैर तक 8 बार उतारा करना है और इसी पोटली को ले जाकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक आपको मिल जाए उसको दान कर देना है। आपके पति के ऊपर कोई भी दोष होगा, कोई भी परेशानी होगी, वह यह लौंग अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके पति के नवग्रह उनका साथ देना शुरू कर देंगे, उनका भाग्य उदय हो जाएगा, वह जिस कार्य को करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है, इसलिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी ऐसी महिला है जिनके पति का व्यापार पहले तो चल रहा लेकिन अब चलना बंद हो गया है। पहले आपके पति के व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके पति के व्यापार में धन आना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपके पति के व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। तो बस आप लोगों को यह करना है कि इस हरतालिका तेज वाले दिन सुबह के वक्त आपको एक सफेद कपड़ा लेना है और उसमें 1 मुट्ठी चावल डालना है और उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखने के बाद सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है।
देखिए, जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत चावल जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप लोगों को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये जो आप चावल की पोटली लाई हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और अपने व्यापार स्थान पर ले जाना है, जहां से आप अपने व्यापार के पैसे का लेन देन करते हैं, और वहीं पर इसको रख देना है। आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी, वह सारी नजर, वह सारी परेशानी या चावल पूरी तरह से खत्म कर देगा। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके पति का व्यापार चलने लग जाएगा। आपके पति के व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके पति का व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ना शुरू हो जाएगा। जय माता दी दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए और व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, और एक महिला को अपनी सांस को थाली कैसे देनी चाहिए, उसमें क्या क्या सामग्रियां शास्त्रों के अनुसार रखनी चाहिए, और जिनकी सासू मां नहीं है उनको क्या करना चाहिए, और हरतालिका तीज के दिन क्या खाने से एक महिला को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और किन महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना एक महिला का पति हो जाता है बर्बाद, कंगाल, और उसके जीवन में आ जाती है परेशानियां, दिक्कत, दुविधा। जो भी महिला हरतालिका तीज के दिन बस कर लेगी, यह छोटा सा काम उसको मिल जाएगा। साक्षात देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद और वरदान। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागिन इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं। हरतालिका तीज का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:04 से लेकर सुबह 8:02 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं सरगी कैसे ले। हरतालिका व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले या रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही में सरगी में बहुत ही भारी भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे आपको उपज की समस्या हो सकती है। सरगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकते हैं। अगर आप इस व्रत को निर्जला नहीं रखना चाहती हैं तो व्रत रखने से पहले अपना संकल्प जरूर ले लीजिएगा। पारण में शामिल करें। यह चीज हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है चतुर्थ तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत या मीठे से अपना व्रत खोल सकते हैं। पारण में आप धीरे धीरे पानी को ग्रहण कीजिएगा, फिर किसी मीठी चीज का सेवन कीजिएगा। मीठी चीज खाने के बाद ही आप नमक से बनी किसी चीज का सेवन कीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि हरतालिका तीज वाले दिन बेलफल माता पार्वती जी और भगवान शिव जी को अर्पित करने के बाद पूरे परिवार को खाना चाहिए। ऐसा करने से एक घर में हमेशा मिठास बनी रहती है। एक घर पर सदैव भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। एक घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। एक घर में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे घर की बरकत होती है, उन्नति होती है। हरतालिका तीज वाले दिन बेल खाना बहुत ही ज्यादा शुभ, कल्याणकारी, सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन बेल का फल घर के लोगों को अवश्य ही खाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि हरतालिका तीज के दिन कोई भी व्यक्ति अगर बेल के फल को किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर सदैव भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। अब चलिए जानते हैं कि थाली में कौन कौन सी सामग्रियों को रखना चाहिए, जो हमारे वेद पुराणों के अनुसार बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके दिए बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। थाली में आप सुंदर साड़ी, बस साड़ी सफेद कलर की नहीं होनी चाहिए। बिंदियां, बिछिया चूड़ियां, नेल पॉलिश, कंघी, मिठाइयां अवश्य रखें। अगर आपकी सासू मां नहीं है तो आप इसे नारद को दे सकते हैं, या बाहर किसी भी बुजुर्ग महिला को आप इसे दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, और उनका आशीर्वाद अवश्य ही ले लें। तभी व्रत संपूर्ण सफल माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में महिलाओं को कभी भी तीज माता को यह 3 चीज अर्पित नहीं करनी चाहिए। गलती से भी यह 3 चीज अगर कोई महिला तीज माता को अर्पित कर देती है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। उनके पति पर घोर विपदाएं आ जाती हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल। टूटी हुई चौकी या खंडित चौकी बिल्कुल भी पूजा में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चौकी पर लाल कपड़े के अलावा कोई भी कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। मंदिर में भूल भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी भी माता रानी जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन किसी भी महिला को न तो सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, न सफेद कपड़ा दान करना चाहिए। इसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अशुभ बताया गया है। हरतालिका तीज वाले दिन हरे, पीले, लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। दोस्तों, हरतालिका तीज वाले दिन माता रानी जी को श्रृंगार अर्पित किया जा है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा हुआ श्रृंगार कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। माता रानी जी की पूजा में कलश को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल माता रानी जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, तथा माता रानी जी की पूजा में टूटे हुए चावलों का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी एक महिला को किसी की चुगली या बातें नहीं करनी चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन घर में बड़े बुजुर्गों की अच्छे से सेवा होनी चाहिए। इस दिन मुख से गंदे विचार, गंदी बातें भूलकर भी किसी को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है। इसीलिए पति का सम्मान करना चाहिए। पति से भूलकर भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर में भूलकर भी नहीं बनना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब, अंडा, मछली ये सब अगर घर में हो तो हरतालिका तीज वाले दिन इसको हटाकर उस जगह पर गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी महिला हरतालिका तीज का व्रत नहीं रख सकती है उनको सिर्फ हरतालिका तीज वाले दिन हरी चूड़ी, हरी साड़ी पहन लेनी चाहिए। घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। पति के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। मेकअप, श्रृंगार आदि अच्छे से करना चाहिए। इससे एक घर की बरकत होती है, घर की उन्नति होती है। घर में माता तीज की कृपा बनी रहती है। घर में सकारात्मक पूजा का वास होता है। देवी देवता उस घर में वास करने आते हैं। मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत एक महिला को जरूर रखना चाहिए, लेकिन देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत का पालन आपको बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे आप और दिनों में करती हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने आप हकदार हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन शाम के वक्त 3 चीज भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना उस घर पर बहुत सारी परेशानियां आ जाती। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। घर की बरकत, उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। उस घर में कभी भी देवी देवता वास करने नहीं आते हैं। दोस्तों, पहली चीज नमक। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज वाले दिन भूलकर भी एक व्यक्ति को नमक की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और हरतालिका तीज वाले दिन शाम के वक्त नमक का दान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही हरतालिका तीज वाले दिन घर का तेल किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, न किसी भी व्यक्ति से तेल उधार लेना चाहिए। तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज वाले दिन शाम होने के बाद किसी को भी ना दूध देना चाहिए, न किसी से भी दूध लेना चाहिए, वरना एक घर में कई प्रकार की परेशानियां अपने आप आ जाती हैं। दोस्तों,
हरतालिका तीज का व्रत 3 महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी भी नहीं होता है, महापाप माना जाता है। माता पार्वती जी हो जाती है, क्रोधित लगता है। बहुत भयंकर श्राप दोस्तों। नंबर 1, चरित्रहीन महिलाओं को या ऐसी महिला जिनके मन में गंदे विचार होते हैं, उनको कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं। भगवान ऐसी महिला की पूजा कभी भी कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, नंबर 2, अधूरी शादी वाली महिलाओं को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला ने अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं की है, यानी कि 7 फेरे नहीं लिए हैं, तब तक आप इस व्रत को नहीं रख सकती। आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी, आपकी पूजा अधूरी रहेगी। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है कि अधूरी शादी वाली महिलाओं को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। उनकी पूजा को कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, नंबर 3, कुंवारी का भी हरतालिका तीज का व्रत रख सकती है। अगर कोई भी कन्या यह चाहती है कि उसको भगवान शिव शंकर जैसा वर मिले, तो वह हरतालिका तीज का व्रत रख सकती है। दोस्तों, नंबर 4, किसी भी तलाकशुदा महिला को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई तलाकशुदा महिला हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, तो उनकी पूजा को संपन्न नहीं माना जाएगा। ऐसी महिलाओं से माता तीज बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए तलाक महिला को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर यह चीज अवश्य दान करना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, घर में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। हरतालिका तीज वाले दिन इन चीजों का दान करने से साक्षात एक महिला को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। इन चीजों का दान अवश्य करें। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज वाले दिन मंदिरों में अगर फल का दान किया जाए तो ऐसे घर की बरकत होती है, उन्नति होती है। ऐसे घर में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। अगर कोई भी महिला हरतालिका तीज वाले दिन रोटी का दान गाय को खिला करके करती है, तो ऐसी महिला का पति अपने जीवन में अपरंपार सफलता को देखता है। ऐसी महिला के पति का भाग्य उदय हो जाता है। नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। करियर कारोबार में उसको उन्नति देखने को मिलती है। ऐसी महिला के पति पर सदैव देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहता है। हरतालिका तीज वाले दिन गाय को रोटी फल खिलाने से माता तीज की कृपा एक महिला को अवश्य ही प्राप्त होती है। हरतालिका तीज पर गलती से भी न करें। यह काम अन्यथा जीवन में आ सकती है, परेशानी हो सकता है, घर आपका बर्बाद, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का देखना पड़ सकता है। आपको उग्र रूप तो हो जाइए। आप लोग सावधान। हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए हर साल सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ रखती है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह एक बेहद कठिन और निर्जला व्रत होता है। इस व्रत को निराहार किया जाता है और तीज के सूर्योदय से व्रत का आरंभ होता है और चतुर्थी के सूर्योदय के बाद यह व्रत खोला जाता है। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर की सुबह 6:01 से सुबह 8:32 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागिन इन दिन उपवास रखती है। हरतालिका तीज का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है, घर में खुशहाली लाता है, पति के जीवन में, करियर कारोबार में उन्नति लाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 को रख जाएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो हर महिला को पता होना चाहिए
और उनको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलती से भी ऐसा कुछ काम नहीं करने चाहिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, अन्यथा भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और जीवन साथी के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आइए जानते हैं कौन से कार्य हरतालिका तीज पर नहीं करने चाहिए। हरतालिका तीज पर क्या ना करें। पहले यह जान लज सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। काले रंग को नकारात्मक प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। जैसा कि सब जानते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन वृत्ति को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज पर पवित्र और मन से व्रत रखना चाहिए। इस दिन क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीजों से बचने की आवश्यकता है। इस दिन आप पति के साथ वाद विवाद या झगड़ा ना करें। कोई ऐसी ना करें जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग यानी पति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हरतालिका तीज के दिन सिंदूर का अनादर ना करें, उसे इधर उधर ना फेंके। सिंदूर को सदैव सिंदूरदानी में ही रखें। हरतालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा के साथ भगवान गणेश और महादेव की भी पूजा करें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शिव जी के साथ ही पार्वती माता जी पूर्ण मानी जाती है। गणेश और शिव जी की पूजा ना करने से माता पार्वती नाराज हो सकती हैं, जिसकी वजह से हरतालिका तीज व्रत अपूर्ण माना जा सकता है। हरतालिका तीज वाले दिन आप किसी भी महिला का अपमान ना करें। महिलाएं अपनी सास या अपने से बड़ी दूसरी सुहागन महिलाओं का सम्मान करेंगी तो वे आपके सौभाग्य को बने रहने का आशीर्वाद देती हैं। इसके विपरीत यदि आप उनका अपमान करती हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो व्रत खोलते समय कोई भी तामसिक भोजन ना करें। रात में सोने से बचना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बेलपत्र के तने पर थोड़ा सा गाय का देसी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर बेलपत्र को प्रणाम करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन एक बेलपत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाए और हर बार एक बेलपत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है एयुएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात्। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 1088 बार जाप करें। उस व्यक्ति की हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है और उसे मनचाहा समस्या नष्ट हो जाती है। माताएं एवं बहनों, अगर इस दिन तुलसी से जो भी मांगेगा उसकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। फिर आप चाहे कुछ भी क्यों ना मांग लें। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम एक और उपाय बताते हैं। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करनी चाहिए। इससे व्रत सफल होता है और भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताते कि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अब हम आपको हरतालिका तीज व्रत की वह कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने से सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आपको पूरे ध्यान से इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए और आपको लाभ की प्राप्ति हो। चलिए जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज यह पौराणिक कथा शिवजी ने मां पार्वती को सुनाई थी। इसी कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने न तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां आया हूं। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं।
परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहां कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्णन कर लिया, उसी से विवाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूं, जो साधना स्थल भी है, और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधव के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूं। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है